हाय सभी को नमस्कार। आज हम संख्या यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे और सबसे शुरुआत करेंगे हम लोग अंक से। कहाँ शुरुआत करेंगे? अंक से। ये अंक है और इसे हम कहते हैं डिजिट। इसे हम कहते हैं डिजिट। अब बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को लिखने के लिए हम जिसकी मदद लेते हैं वो हमारी क्या होती है? अंक होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। इस संख्या को लिखने के लिए जिसकी हम जरूरत होती है या जिसकी सहायता से लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? अंक होता है। अब वो बेसिकली अंक होते कितने हैं? अगर बात करें अंकों की संख्या तो अंकों की संख्या हमारी 10 होती है। अंकों की संख्या हमारी क्या होती है? 10 होती है। यानी 0 होता है 1 2 3 4 करते करते कितने होते हैं हमारे? 9। एक टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं हमारे? 10 अंक होते हैं। यानी जो अंकों की संख्या होती है, अंकों की संख्या होती है वो टोटल हमारी कितनी होती है? 10 होती है। क्या होती है? 10। एक टोटल हमारे जो अंक होते हैं वो हमारे टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर बात करें अंक के बाद संख्या, अंक के बाद क्या आती है? संख्या, जिसे हम कहते हैं नंबर। जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब ये संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों के योग से, सभी अंकों के योग से क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, अंक और संख्या में अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हमने 2 लिखा, क्या ये अंक है? मान लीजिए हमने यहाँ पे कह रहा हमने 2 लिखा, तो क्या ये अंक है? क्या ये संख्या है? आप कहेंगे अगर हमने संख्या के नीचे लिखा था आप कहेंगे संख्या है, लेकिन ये बात गलत है। ये हमारी क्या है? ये अंक है। अंक हमेशा 2 संख्याओं के योगफल से ही बनेगा। इसका मतलब क्या? यानी हम 0 2 लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा संख्या। अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? अंक। ये हमारा क्या है? संख्या है और ये हमारा क्या है? अंक है। यानी संख्या हमेशा 2 अंकों के योगफल से लिखी जाती है और अंक हमेशा एक डिजिट में होता है, 1 होता है। जैसे आपने जब हम डेट डालते हैं, मान लीजिए आज की डेट की बात करें, डेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है? आज है आपका 22 और आप लिखते हैं 4 और लिखते हैं क्या? 23। तो ये जो 4 लिखना है, ये 4 लिखना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जब हम अंक को लिखते हैं यानी संख्या को लिखते हैं तो संख्या हमेशा 2 अंकों के साथ लिखी जाती है। यानी हमेशा क्या लिखेंगे? 0 4। तो क्या करेंगे? ये 0 4 क्या हुआ? आपका संख्या हुआ। अगर हम 4 लिखते हैं ये क्या कहलाएगा? आपका अंक कहलाएगा। अगर यही 0 4 को हम 0 4 लिखते हैं तो क्या कहलाएगा? हमारी संख्या कहलाएगी। ये हमारी क्या होगी? संख्या। और ये क्या होगा? हमारा अंक। यानी हमेशा जो संख्या होती है वो 2 अंकों के योगफल के बराबर, यानी 2 अंकों के योगफल के सेम अंक की बनती है, वो हमारी क्या होती है? संख्या। और हमारे अंक कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। चलिए, अब संख्या को हम कई भागों में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने अब तक पढ़ा कि हमारी क्या होती है? अंक। अंक से निकल क्या बनती है? हमारी संख्या। यानी अंक से निकल क्या बनती है? संख्या। और अंक हमारे कितने होते हैं? तो अंकों की जो संख्या होती है, अंकों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 10। और ये अंकों से मिलकर क्या बनता है? हमारी संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संख्या। अगर ये देखिए संख्या को, तो संख्या को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इस संख्या को हम कितने भाग बांट सकते हैं? 2 भाग में। एक का नाम है वास्तविक, एक का नाम है वास्तविक और दूसरी संख्या कहेंगे हम लोग आभासी संख्या। देखिए इन सभी संख्याओं के बारे में हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, बस हम ये देखेंगे कि संख्याओं से मिलकर कौन कौन संख्याएं आगे बढ़ते चलती जाती हैं और कौन संख्याएं हमारी बनती हैं। तो पहली संख्या, इसमें संख्या के 2 प्रकार के हैं, एक का नाम है वास्तविक, दूसरे का नाम हमारा आभासी संख्या। एक का नाम है वास्तविक और दूसरी संख्या का नाम क्या है? आभासी संख्या। अब वास्तविक संख्या को हम पुनः 2 भाग में बांट सकते हैं। पुनः 2 भाग में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। इस वास्तविक संख्या को हम पुनः 2 भाग में बांट सकते हैं। एक कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या, एक को कहेंगे परिमेय संख्या और दूसरे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। एक को बोलेंगे हम लोग क्या? परिमेय संख्या और दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी ये दोनों संख्याएं इस वास्तविक संख्या के क्या होते हैं? भाग होते हैं। यानी अंक से क्या बना हमारा? संख्या, और संख्याओं से क्या बना? वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। अब ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक को बोलेंगे परिमेय संख्या और दूसरे को बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अगर बात करें हम लोग परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या को पुनः हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पुनः हम 2 भाग में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन सभी संख्याओं को हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बस ये देखिए कि संख्या किस प्रकार से बटी हुई है। ये परिमेय संख्या जो होती है
वो दो प्रकार की होती है। हम कहेंगे इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, एक को बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग दशमलव संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक को बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या और दूसरे को बोलेंगे हम लोग दशमलव संख्या। यानी हमने क्या पढ़ा, देखिए अंकों से हमने संख्या बनाया और संख्या को हमने दो भाग बांट दिया, एक का नाम वास्तविक, दूसरे का नाम क्या हो गया, आभासी संख्या। अब ये वास्तविक संख्या हमारा उल्टा दो भाग में बढ़ जाती है, जिसको कहेंगे हम लोग दूसरे कहेंगे अपरिमेय संख्या। एक होगी परिमेय संख्या, दूसरी क्या होगी हमारी। तो हम लोग क्या थे इन संख्याओं के बारे में देखें, संख्याएं कैसे कैसे बढ़ती हैं। हमने पढ़ा परिमेय संख्या को पुनः दो भाग में बांट सकते हैं, एक को कहेंगे पूर्णांक संख्या और एक को कहेंगे हम लोग दशमलव संख्या। अब आगे इस दशमलव संख्या को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक को कहेंगे हम लोग शांत संख्या और दूसरे को कहेंगे अशांत संख्या। एक संख्या बोलेंगे शांत और ये कहेंगे अशांत। ध्यान दीजिए, सबके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी बचा लीजिए संख्याएं कैसे कैसे बटी होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार से होती है, शांत संख्या और अशांत संख्या। ये जो शांत संख्या होती है आपकी, ये पुनः दो भाग में और बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या और एक को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी अशांत संख्या को हम पुनः दो भाग में बांट सकते हैं, एक को बोलेंगे शांत आवर्ती, एक दूसरे को बोलेंगे अशांत अनावर्ती संख्या बोलेंगे। चलिए ये यहाँ तक रहा। अब आते हैं पूर्णांक संख्या क्या। अगर हम लोग यहाँ बात करें पूर्णांक संख्या के बारे में, तो पूर्णांक संख्या मुख्यतः दो प्रकार से कहते हैं, एक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और देखिए यहाँ पे देखा जाए तो एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, एक को बोलेंगे यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरे को बोलेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या मुख्यतः दो प्रकार से होती है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। देखिए एक बीच संख्या एक और होती है जो तो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक संख्या। एक अगर बात में यहाँ पे शून्य पूर्णात्मक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको यूज करके आगे इस संख्या को आगे और भाग मारते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पूर्णांक संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या होती है उसको हमने दो भाग में बांटा। जो पूर्णांक संख्या उसको दो भाग में बांटा, एक का नाम ऋणात्मक पूर्णांक और इसी में हमने कहा कि जो शून्य होता है वो भी शून्य पूर्णांक की संख्या होती है, शून्य पूर्णांक, और इसका एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ये होगा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्या आपकी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों संख्याओं को अगर लें, शून्य पूर्णांक से लेकर के धनात्मक पूर्णांक लें, तो इन्हीं संख्या से एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। संख्या आती है कौन संख्या, पूर्ण संख्या। यानी शून्य संख्या और धनात्मक संख्या को लें तो कौन संख्या आती है हमारी, पूर्ण संख्या आती है। और इस पूर्ण संख्या को हम एक भाग बांट सकते हैं और इसको इसी पूर्ण संख्या से बनती है हमारी प्राकृत संख्या। इसी पूर्ण संख्या से बनती है हमारी प्राकृत संख्या। कौन संख्या बनती है हमारी, प्राकृत संख्या। यानी हम अंकों से करते करते कौन संख्या पे आ गए, प्राकृत संख्या पे आ गए। अब प्राकृत संख्या के ही कई भाग होते हैं, चलिए उसी भाग को हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या का पहले भाग होता है, यानी उसकी संख्या का अगला जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या, जो आप भली भांति जानते होंगे सम संख्या। कौन संख्या आती है, सम। दूसरी कौन सी होती है, विषम। आप सम विषम के बारे में जानते ही होंगे। सम संख्या और क्या है, विषम संख्या। विषम के बाद सम संख्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अगली संख्या क्या हो सकती है, भाज्य संख्या। अगली संख्या क्या हो सकती है, भाज्य। यानी प्राकृत संख्या के ही भाग क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक आती है अगली संख्या जिसको कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या के कौन कौन भाग हो गए, सम संख्या,
विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और परिपूर्ण संख्या। इसके बाद जो संख्या की बात करें हम लोग, इसकी आती है सह जोड़ा या जोड़े, सहजोड़े अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगली संख्या क्या हो सकती है? देखिए संख्या को कोई सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिपूर्ण संख्या और सहजोड़े संख्या। अगली संख्या होती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए हम लोग इस संख्याओं के बारे में अधिकतर सुने होते हैं। कौन कौन संख्या है? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिपूर्ण संख्या, सहजोड़ी अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अगली जो संख्या होती है आपने सुना होगा रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। अगली संख्या का नाम क्या है हमारा? रामानुजन संख्या। अगली एक संख्या और आ जाती है, इस संख्या को बोलेंगे हैप्पी संख्या। आप कहेंगे ये हैप्पी संख्या क्या होती है? तो हैप्पी संख्या भी हम आगे चल के बताएं कौन संख्या होती है। हैप्पी संख्या क्या होती है? हैप्पी संख्या। यानी कौन कौन संख्या होगी? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिपूर्ण संख्या, सहजोड़े अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, रामानुजन संख्या और आदि संख्या। एक नंबर और आता है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, अगला जो होता है यहाँ पे अगली संख्या पैलिंड्रोमिक नंबर। यहाँ पे पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक संख्या भी होती है। ये संख्या ध्यान दीजिएगा, बस आपको बता दें कैसे दी है। जैसे आप लिख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ढेर क्या, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 121। क्या है? 121। अब इस संख्या को हम उल्टा करके भी लिखेंगे ना, यानी इकाई को दहाई सैकड़ा में बदलेंगे और सैकड़ा में इकाई बदलेंगे तो लिखेंगे तभी ये संख्या वही होगी। इसका मतलब संख्या को उल्टा लिखे, यानी इकाई को दहाई सैकड़ा करके लिखे और सैकड़ा को इकाई में, तो दोनों तरह से उसका मान क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे एक संख्या और देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा 1 3 3 1। इस संख्या को अगर हम इस संख्या का स्थान बदल दें, इस संख्या का ये दोनों स्थान बदल दें, तब भी आंसर क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा। इनके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कौन हो गया? 101 लिखेंगे या 1001 लिखेंगे। अगर हम इकाई के स्थान को और इस जो हमारा हजारवां स्थान है अगर इसको बदलें, तभी आंसर हमारा क्या आएगा? यही आएगा। चलिए, तो ये आपको नजर आया कि सभी संख्याओं कितने प्रकार की संख्याओं के हमने बारे में सारा पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में डिटेल से। चलिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और